समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कहा कि वह आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन अब अंतिम है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाने के लिए सपा से नाता तोड़ लिया था। उनकी पार्टी से उचित सम्मान मिलेगा। एक साक्षात्कार में पीटीआई को उन्होंने बताया कि रालोद के साथ हमारा गठबंधन अंतिम है और सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाना है। दरअसल रालोद को पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का समर्थन प्राप्त है और केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध के मुद्दे पर सपा और जयंत चौधरी की रालोद एक साथ है। सपा पहले ही ओम प्रकाश राजभर की सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा कर चुकी है। आजमगढ़ से सपा के सांसद और अपनी पार्टी के सीएम चेहरे के रूप में माने जाने वाले अखिलेश यादव ने कहा, मैं खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते समय विधान परिषद के सदस्य थे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनके चुनाव लड़ने पर अंतिम फैसला पार्टी करेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने राज्य चुनावों के लिए AIMIM या ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ कोई बातचीत की है, उन्होंने कहा कि उनके साथ कोई चर्चा नहीं हुई। SBSP के साथ अपनी पार्टी के गठजोड़ को स्वाभाविक गठबंधन बताते हुए श्री यादव ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है और यह भाजपा की हार सुनिश्चित करेगा। SBSP द्वारा मुफ्त बिजली और रालोद द्वारा 1 करोड़ से अधिक रोजगार देने के चुनावी वादों पर यादव ने कहा कि हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है। हम सभी किसानों, रोजगार, आम आदमी के मुद्दों को उठाते हैं। हर कोई अपना घोषणा पत्र जारी कर रहा है। अगर सत्ता में आते हैं तो हमारी सरकार उन्हें समायोजित करने और साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस नेताओं और भाजपा और बसपा विधायकों के अपनी पार्टी में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि शामिल होना जारी रहेगा। इससे पता चलता है कि लोग सपा को भाजपा के विकल्प के रूप में देख रहे हैं, जो केवल झूठ फैलाती है और लोगों को वादों के साथ धोखा देती है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग कोविड के चरम के दौरान हुए उनके साथ दर्द और उपचार को नहीं भूले हैं और उन्होंने यह भी कहा कि महामारी के दौरान लोगों की मदद करने के लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अधिकतम मामले दर्ज किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए यादव ने उन पर राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा ने अपने संकल्प पत्र के 90% वादे पूरे किए हैं। भाजपा केवल झूठ बोल रही है। छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के सरकार के कदम के बारे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 साल से यह क्या कर रहा था, यह उनकी मंशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भाजपा का सामना कर सकती है और लोगों के हित में उनके सामने खड़ी हो सकती है। किसान भी एसपी के साथ हैं। इस बार राज्य में बदलाव होगा और राज्य की जनता ने मन भी बना लिया है।